गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे मेजरमेंट, जिसमें पिछला वीडियो में हम लोगों ने लंबाई का मापन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 6.8 मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आयतन का मापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सी चेयर्स, टेबल्स एंड बुक्स एक्सेट्रा इन आवर क्लासरूम, यानी कि हम अपनी कक्षा में कुर्सी, टेबल, किताबें आदि देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ, दिस ऑब्जेक्ट आइदर हैव डेप्थ और हाइट और थिकनेस। बोला जा रहा है कि इन सभी वस्तुओं में लंबाई एवं चौड़ाई के अलावा गहराई, ऊंचाई या मोटाई भी होती है। दिस ऑब्जेक्ट आल्सो ऑक्यूपी अ फिक्स्ड स्पेस। बोला जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये वस्तुएं, ठीक है, अपना निश्चित स्थान घेरती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होती हैं वे एक निश्चित स्थान घेरती हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ मटेरियल इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। बोला जा रहा है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। द एसआई यूनिट फॉर वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूबिक। ठीक है, बोला जा रहा है कि आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, यानी कि द्रवों का आयतन। लिक्विड्स लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आर मेजर्ड बाय देयर वॉल्यूम। बोला जा रहा है कि पानी, दूध, तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जैसे द्रवों की माप उसके आयतन द्वारा की जाती है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर। ठीक है, यानी कि द्रवों के आयतन को लीटर में मापा जाता है। द फैक्टर ऑफ अ लीटर इज मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि लीटर का अपवर्तक मिलीलीटर है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड टू फिल अ वेसल कम्प्लीटली इज नोन एज इट्स कैपेसिटी। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए द्रव के जितने आयतन की आवश्यकता होती है उसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। इन रियलिटी द कैपेसिटी ऑफ एनी वेसल इज इट्स इंटरनल वॉल्यूम। बोला जा रहा है कि वास्तव में किसी बर्तन की धारिता उसका आंतरिक आयतन होता है। आगे देखते हैं। मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल एंड अपार्टस आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फिगर 6.8। ठीक है, बोला जा रहा है कि द्रवों के आयतन को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तनों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चित्र 6.8 में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चित्र 6.8 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बोला गया है कि द कंटेनर शो इन फिगर 6.8 ए एंड बी आर यूज्ड टू मेजर मिल्क, कैरोसिन, ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, बोला जा रहा है कि चित्र 6.8 है ना, ए और बी, ठीक है, दोनों में जो कंटेनर दिखाया गया है उसमें मिल्क, कैरोसिन, ऑयल को मापा जाता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर समझिए कि चित्र 6.8 ए और बी में प्रदर्शित उपकरण दूध, मिट्टी का तेल आदि के मापन में प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं। फिगर 6.8 सी शो अ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, यानी कि चित्र 6.8 सी में सिलेंडर को शो किया गया है। दिस इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में द्रवों के आयतन मापने में किया जाता है। आगे देखते हैं। इन फिगर 6.8 डी अ मेजरिंग कप दैट इज यूज्ड बाय डॉक्टर एंड बाय केमिस्ट टू मेजर वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इज शोन। ठीक है, बोला गया है कि चित्र 6.8 डी में एक मापक कप प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, एक कप प्रदर्शित किया गया है जिसका उपयोग डॉक्टर अथवा केमिस्ट, यानी कि जो औषधि निर्माता होते हैं, है ना, यानी कि औषधि निर्माता दवाइयों का आयतन मापने में करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो 6.8 डी में जो कप प्रदर्शित किया गया है उसका उपयोग डॉक्टर अथवा औषधि निर्माता दवाइयों का आयतन मापने में करते हैं। ऑल दिस मेजरिंग वेसल हैव मार्किंग दैट depict the volume when filled up till that point, hence we can directly measure volume by using this। ठीक है, बोला गया है कि इन समस्त उपकरण में आयतन के चिन्ह लगे होते हैं।
ठीक है। अतः इन उपकरणों के द्वारा सीधे द्रव का आयतन मापा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, बोला गया है कि मापक सिलेंडर की सहायता से द्रव का आयतन ज्ञात करना। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, यानी कि मापक सिलेंडर की सहायता से द्रव का आयतन ज्ञात करना। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 4, द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, यानी कि मापक सिलेंडर की सहायता से किसी द्रव का आयतन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अ सिलेंडर हैज़ मिलीमीटर मार्किंग ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, यानी कि इसकी बाहरी सतह पर मिलीलीटर के चिन्ह बने होते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द सिलेंडर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सिलेंडर के सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले आयतन को ज्ञात कीजिए। इन द मेजरिंग सिलेंडर फिगर 6.9a देयर इज वन डिवीजन शोइंग टू पार्ट्स बिटवीन 10 ml and 20 ml. Hence, one part measures 5 ml. फिगर 6.9a। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 6.9a है, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.9a, यानी कि इस सिलेंडर की बात हो रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन द सिलेंडर फिगर 6.9a देयर इज वन डिवीजन सो टू पार्ट बिटवीन 10 ml एंड 20 ml। ठीक है, यानी कि जो 10 ml है और 20 ml है ना, इनके बीच में दो जो पार्ट हैं, है ना, यानी कि दो भागों को दर्शाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 0 से 10 तक दो भाग में बांट दिया गया है, फिर 10 से 20 तक के बीच को दो भाग में बांट दिया गया है। हैंस वन पार्ट मेजर 5 ml फिगर 6.9a। ठीक है, तो वन जो पार्ट है ना, उसका जो माप होगा कितना होगा, 5 ml होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 0 से 10 तक यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, ये 0 से 10, यानी कि यह 10 ml का मार्क यहाँ पर दिया गया है, जिसको दो भागों में बांट दिया गया है, तो एक भाग का हो गया 5 ml। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है इन सिलेंडर बी देयर आर 5 पार्ट बिटवीन 10 ml एंड 20 ml। ठीक है, बोला गया है कि जो बी चित्र है, ठीक है, यानी कि जो बी सिलेंडर दिया गया है उसमें जो 10 है ना, यानी कि 10 मिलीलीटर के भाग को 5 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और 10 से फिर 20 भाग को फिर से 5 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है बच्चों, कहने का अर्थ है कि आप देख सकते हैं चित्र में स्पष्ट दिया गया है कि 0 से 10 तक को यहाँ पर 5 भागों में बांट दिया गया है, और फिर 10 से 20 को यहाँ पर फिर से 5 भागों में बांट दिया गया है। आगे बोला गया है कि हैंस द स्मॉलेस्ट पार्ट मेजर 2 ml फिगर 6.9b। ठीक है, बोला जा रहा है कि सिलेंडर जो बी है ना, उसमें 10 ml और 20 ml के मध्य 5 भाग है, अतः एक छोटे भाग का मान 2 ml होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बीच में भाग जो बांटा गया है ना, उसका मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, यदि 10 ml को 5 भागों में बांट दिया गया है तो 1 ml का 2 ml होगा। यदि 10 ml को 2 भागों में बांटा गया है तो 1 ml का मान आपका 5 ml होगा। ठीक है, सॉरी, जो एक भाग होगा है ना, उसका मान 5 ml होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक द टेबल, देन प्योर सम वाटर इनटू इट। ठीक है, बोला जा रहा है कि सिलेंडर जो मापक है ना, यानी कि मापक सिलेंडर को किसी सपाट सतह जैसे मेज पर रखिए तथा उसमें कुछ जल भरिए। आगे देखते हैं। यू विल फाइंड दैट द सरफेस ऑफ वाटर इज समव्हाट कर्वेड। ठीक है, बोला जा रहा है कि जल की स्थिति में यह नीचे दबी हुई होती है। ठीक है, कर्वेड यानी कि गोलाई ली हुई होती है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग सिलेंडर को किसी सपाट जगह पर रखेंगे और उसमें पानी भरेंगे, है ना, तो आप पाएंगे कि जल की सतह कुछ गोलाई लिए हुए होती है। इन द केस ऑफ वाटर इज पुल्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर, फिगर 6.10a। ठीक है, बोला जा रहा है कि जल की स्थिति में यह नीचे दबी हुई होती है, जैसे कि चित्र 6.10a में बताया गया है। आगे देखते हैं। वाइल नोटिंग द लेवल ऑफ वाटर द आई शुड बी
एट द सेम लेवल एज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, बोला जा रहा है कि पाठ्यांक लेते समय आँख को द्रव सतह के निचले सिरे की सीध में रखिए तथा पाठ्यांक को पढ़िए। आगे देखते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। ठीक है, और यही मापक सिलेंडर में भरे जल का आयतन होगा। चलिए आगे देखते हैं, व्हेन वी टेक मरकरी इन अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर इट्स वॉल्यूम। ठीक है, बोला जा रहा है कि पारे का आयतन ज्ञात करने के लिए उसके मापक सिलेंडर में मरकरी को डालें। आगे देखते हैं, द अपर सरफेस इज रेज्ड 6.10 b। ठीक है, बोला जा रहा है कि उसकी जो सतह है ना वो उभरी हुई होती है, जैसे कि चित्र 6.10 b में बताया गया है। इन दिस केस कीप द आइस लेवल विद द अपर पार्ट ऑफ द कर्व एंड नोट द रीडिंग। ठीक है, बोला जा रहा है कि ऐसी स्थिति में द्रव की ऊपरी सतह की सीध में आँख को रखकर पाठ्यांक लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6.10 a एवं b। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर 2 सिलेंडर हैं ए और बी, एक में वाटर डाला गया है और एक में मरकरी डाला गया है। ठीक है, जब हम लोग जो ए सिलेंडर है उसमें जब हम लोग वाटर डालते हैं तो जो वाटर का सतह है ना वह भाग नीचे, ठीक है, गोलाई लिए हुए है उसका सतह है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बताया गया था कि पाठ्यांक लेते समय आँख को द्रव सतह के निचले सिरे की सीध में रख कर पाठ्यांक को पढ़ना है। ठीक है, तो जो निचला सिरा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो निचला सिरा है ना इसकी सीध में आपको आँख को रखकर पाठ्यांक लेना है। और जो मरकरी है ना उसका बीच वाला भाग उभरा हुआ रहता है, सतह का बीच वाला जो पोर्शन है, तो आपको उस उभरे हुए भाग की सीध में आँख को रखकर पाठ्यांक लेनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।